मीठी ईद की खुशियां दूसरे रोज भी जारी। दोस्त यार रिश्तेदार सब मिलकर बैठ गए। दावतें, मेल मुलाकातें और खूब सारी बातें। कहीं पुराने गिले शिकवे तो कहीं खुशगवार यादों के किस्से। कल के मेहमान आज बने मेजबान। मजेदार खानों से सज गए दस्तरखान। कहीं कोरमा, कहीं कढ़ाई की फरमाइश हुई तो कहीं बिरयानी और टिक्का दस्तरखान की रौनक बढ़ा रहा है। कोई पुलाव से दिल बहलाए तो कोई कबाब बोटी से भूख मिटाए। बच्चों ने भी दोस्तों से मिलने और खेल कूद का मौका भरपूर एंजॉय किया। ईद के दूसरे रोज भी बच्चों की मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला और खूब तफरीह। झूलों और मनपसंद अशिया पर ईदी उड़ाई। इस्लामाबाद और लाहौर में पार्क्स में रश। कराची में बच्चे बड़ों को लेकर सीव्यू पहुंच गए। सफारी पार्क कराची में भी बच्चों की मौज मस्ती। सरगोधा में बच्चों के पार्क्स और जॉयलैंड में मजे। कोयटा में झूलों और ऊंट की सवारी। हाफिजाबाद में पार्क्स और नहरों पर बच्चों और बड़ों का रश। स्वात और लोअर दीन में भी बच्चों की तफरीह। सखर में कश्ती की सैर। बंद होने से बच्चे उदास। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। न सिर्फ खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी बल्कि इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रहा तो मुआशी बहाली भी शुरू हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई कर दी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि अगले माली साल शरह नमू बढ़कर 2.8% हो जाएगी। इस साल ये शरह 1.9% रहेगी। बैंक ने पाकिस्तान में आए सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम को मुआशी बहाली की राह में बड़ा चैलेंज करार दिया। उम्मीद दिलाई कि रवा माली साल ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 50 बरसों की सबसे ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी। अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है कि ये मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की वजह से हुई। रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे और सहमाही एडजस्टमेंट 4 रुपये 43 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे हो गई है, जिससे ईंधन की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में 1 रुपये 68 पैसे की कमी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बिजली के बिल्स में कमी ईद पर आवाम के लिए हुकूमत का तोहफा है। एक्सचेंज रेट और रुपए की कदर मुस्तहकम रहने से ये मुमकिन हुआ। कोशिश होगी ये सिलसिला चलता रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोकस महंगाई में कमी पर है। मईशत से मुताल्लिक़ मुस्बत आशारिये सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ियों ने ईद की खुशियां दोबारा कर दी। जूनियर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में छा गए। हुज़ैफा शाहिद ने अंडर 13, इब्राहिम ज़ैद ने अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। अंडर 17 की कैटेगरी याहिया खान के नाम रही। गर्ल्स कैटेगरी में पाकिस्तान की 2 बहनों महविश अली ने अंडर 17 और महनूर अली ने अंडर 13 का टाइटल जीत लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के इश्तराक पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नौडेरों में बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तारकुर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान दिल के करीब है। बलोचिस्तान में अवामी फलाह के इक़दामात का तसलसल जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीब अवाम की बहबूद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सरफराज बुगटी की गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर हाज़री फातिहा ख्वानी की। शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन के ट्रक हादसे में हलाक अफराद की तादाद 18 हो गई। हब के नज़दीक हुए हादसे के 35 ज़ख्मी इलाज के लिए कराची मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। जहाँ बहक अफराद में 12 का ताल्लुक ठट्टा के एक ख़ानदान से था। आबाई गाँव में नमाज जनाजा की अदायगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। कराची में ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई, जहां बाग अफराद का ताल्लुक मकली जिला ठट्टा के सालार जोकियो बरादरी से था। लवाकिन के मुताबिक ट्रक एक मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर खाई में गिरा। सदर और वजीर आजम का शाह नौरानी के हादसे पर अफसोस, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वजीर आजम के जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियाँ ज़ायरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर रुकावटें तोड़ती हुई दूसरी सड़क पर आ गई। मुखालिफ सिम से आने वाली वैन से टक्कर में कार सवार मियाँ बीवी और 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे के बायस वैन सवार 18 अफराद भी जख्मी हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमजानुल मुबारक में डकैती मुज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मुज़ाहमत पर 58 अफराद मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए, जिनमें 55 डाकू मारे गए, 439 जख्मी हुए। निगरान के ज़माने में जो एक पता नहीं अजीब और गरीब बात हो जाती है, इन्होंने शफलिंग कर दी जैसे कि मुराद अली शाह के कोई अपने लगे हुए बंदे थे। किसी को उठा के कहीं फेंक दिया, थानों के SHO सारे चेंज किए, उनके हेड मुंशी चेंज किए। उस वजह से एक आपने देखा होगा कि उस ज़माने से ही एक मसला क्रिएट हुआ। अब उस सबको दोबारा दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमने अव्वलीन तरजीह दी हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन और अमान की खराब सूरत हाल की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। कहा, निगरान हुकूमत ने सिंध के SP और थानेदार यूँ तब्दील किए जैसे वो सब मेरे रिश्तेदार हों। थाने के अमले, हेड मुंशी कहीं से कहीं उठाकर कहीं फेंक दिए गए। इसलिए अमन और अमान के मसले ने जन्म लिया। इस सब को ठीक कर रहे हैं, जिसमें वक्त लगेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन पुलिस काम कर रही है। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स दोनों लगे हैं। जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। कि उनका चीफ मिनिस्टर सिंह का नुक्ता अपना है। एक भी SP, DSP, SHO मैंने नहीं लगाया था। IG जो पुराने थे, बड़े अच्छे प्रोफेशनल, रिफत पकार, उन्होंने लगाया और उनकी भी तमाम की सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के उसके बाद लगाया गया था। जब तक वडेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कच्चे के डाकू खत्म नहीं होंगे। शहरों में भी जब तक SSP लेवल के अफसरान रात 8 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने सिंध में जराइम पर काबू पाने का तरीका बता दिया। वज़ीर आला सिंध के बयान पर नो कॉमेंट भी कहा, लेकिन मसले की जड़ भी बता दी। कहा कि उन्होंने कोई SP या SHO नहीं लगाया। तमाम पोस्टिंग्स IG ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद की। हमारे दौर में जराइम का ग्राफ बहुत नीचे था। पुलिस को वसाइल और अच्छे हथियार मुहैया किए जाएं तो यही जराइम कंट्रोल करके दिखाएगी। कराची के इलाके जंजाल गोट में गुज़श्ता रोज़ जख्मी डाकू को सरेआम गोलियां मारने की वीडियो सामने आ गई। DSP सोराब गोट का कहना है कि 3 डाकू नौजवान से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। मज़ाहमत पर डाकुओं ने नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना ही एक साथी भी जख्मी हुआ। जख्मी नौजवान के चचा ने डाकू को गोलियां मारी। मौके पर मौजूद दीगर लोगों ने भी तशद्दुद किया। डाकू हलाक हो गया। गोलियां मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक शख्स ने बीवी और 7 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा, बीवी से आए रोज़ झगड़ों से तंग आकर अहले खाना को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तेज़ धार आले से बीवी और 7 बच्चों को कत्ल किया। मकतूल बच्चों की उम्रें 6 माह से 8 साल के दरमियान थी। इसराइली हमले में हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 जवान बेटे शहीद। हाजिम, मोहम्मद और आमिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तीनों ईद मिलने एक पनाह गुज़ीन कैंप गए थे जब इसराइली फ़ौज ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियाँ भी शहीद। जवान बेटों की शहादत के बावजूद इस्माइल हनिया पुरअज़्म। कहा, उनके बेटों का खून गजा के दीगर शोहदा से कीमती नहीं।
गजा के सब बच्चे उनके बेटे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत ईरानी सिफारतकार भी शहीद हुए थे। जो बाइडन ने कहा कि मुमकिन ईरानी हमले के पेश नज़र वो इसराइल का भरपूर दिफा करेगा और इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। टेक्सला में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स का कत्ल, वाक़े की CCTV सामने आ गई। मुल्ज़िमान को लूटमार और हाथापाई करते देखा जा सकता है। पुलिस को शुबा है कि अफगान डकैत ग्रुप ने डकैती मज़ाहमत पर उबैदुल्ला के सर में गोली मारी। वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त और तलाश जारी। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का वाक़या 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात पेश आया। बहावलपुर के लाल सुहाना नेशनल पार्क जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जंगल में 2 दिन में 2 बार आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बहावलनगर के मदरसा थाने के SHO समेत 3 एहलकारों पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने एक घर पर छापे के दौरान एहलकारों पर तशद्दुद किए जाने और यरगमाल बनाए जाने पर उस घर की खवातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इंटरनेट पर वायरल वीडियोज़ के मुताबिक फौजी वर्दी में मलबूस कुछ अफराद ने थाना A डिवीज़न पहुंचकर SHO समेत 4 एहलकारों को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल पहुंच गए, ताहम कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक मुकम्मल तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम सियासी जमातों से मुलाकात में पहल करने का मशवरा। कहा मुआशी सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए नवाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सूबे में गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए। सूबाई हुकूमत की कोर कमांडर से मुलाकात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों की अहले खाना से मुलाकातें। कैदियों ने अपने अहले खाना से दोपहर 4 बजे तक मुलाकातें की। ईद के दूसरे रोज़ भी कैदियों के अहले खाना को फ़ोन कॉल की सहूलत दी गई। शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में बीवी और बेटियों की मुलाकात। मेहरबानो कुरैशी साफा केस में बानी पीटिया और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए पुरुम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 6 जजेस की आइन की बालादस्ती के लिए बहादुरी से शाह महमूद का हौसला बढ़ा। 16 अप्रैल को साइफा सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत है। उम्मीद है प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद कोई बहानेबाजी नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शुजात अली खान ने कोट लखपत और कैंप जेलों के दौरे में मामूली जराइम में मुलविस 15 कैदियों को रिहा करा दिया। जस्टिस शुजात ने कैदियों के खाने के मयार चेक किया। खवातीन कैदियों को ईदी भी दी। जस्टिस शुजात ने कैदियों की अपने घर वालों से वीडियो कॉल की सहूलत को सराहा। मुशीर तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि बानी PTI ने हिदायत की है कि पार्टी तंजीमें असीर कारकुनान के वालिदैन के साथ ईद मनाएं। PTI एक फैमिली जमात है। कारकुनों की तकलीफ हमारी तकलीफ है। असीर कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कोयटा में गर्द आलू तेज हवाएं मतला अबर आलू। बलूचिस्तान में कल मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने के बाद 20 अजला में बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। गवर्नर सिंध की डिलीवरी बॉयज़ और बाइक राइडर्स को ईद मिलन पार्टी की दावत। बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ अपनी फैमिली के साथ गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं मेहमानों के लिए गवर्नर हाउस में कव्वाली नाइट और डिनर का एहतमाम भी किया गया है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून ने कहा है कि MQM सिंध के नाकाम तरीन गवर्नर कामरान टिसोरी के दिफा में नाकाम हो गई। MQM गवर्नर सिंध की नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल कर रही है। अंदरूनी इंतशार का शिकार MQM रहनुमाओं के बयानात का हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली मज़ालिम के खात्मे की दुआ। भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा नई दिल्ली की जामे मस्जिद में हुआ। बांग्लादेश की जामे मस्जिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर ईद की नमाज के इज्तिमात। नमाज के बाद लोगों की आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। इसराइली हमलों ने गजा को खंडरात में तब्दील कर दिया, लेकिन बच्चों के ईद मनाने के जज्बे को ठंडा नहीं कर सका। झूलों के बगैर ईद के त्यौहार पर फ़लस्तीनी बच्चों ने खंडरात में तब्दील छत को ही झूला बना लिया। गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीन के हिमायती ईसाइयों का अमरीकी सेनेट के कैफेटेरिया में एहतजाज। कैफेटेरिया को बंद कर दिया, कहा हम अपनी नजरें नहीं हटाएंगे, फ़लस्तीन आज़ाद होगा। हम यहाँ गजा में खुराक के लिए दुआ करने आए हैं, बमबारी के लिए नहीं। कांग्रेस और उनका अमला आज उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक गजा में लोग खाना न खा लें। टेनिस के मैचेस फिक्स करने पर स्पेन के खिलाड़ी एरन कोर्टिस पर 15 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। 29 साल खिलाड़ी ने 2016 से 2018 में फिक्सिंग के 35 इल्जाम कबूल कर लिए। साबिक अमरीकी स्टार फुटबॉलर अदाकार ओजे सिम्पसन 76 बरस की उम्र में कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। नानजहानी सिम्पसन अपनी साबिका बीवी और उसके महबूब के कत्ल के इल्ज़ाम के बायस बरसों खबरों की जीनत बने रहे। ओजे सिम्पसन को ड्रामाई मुकदमे में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया था। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 0317248686 पर भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। तफरीह, मस्ती, इमोशन और एक्शन, 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और टेलीफिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ 13 अप्रैल शाम 7 बजे, जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमसरत मौके पर सारिफीन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सारिफीन 2500 और 5000 रुपए में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। और गुलकार अहमद रुश्दी के गीत सदाबहार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।